बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया बहुत ही मजेदार ओजरी की रेसिपी। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये ओजरी की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। कुछ तो लोग इसको बहुत ही शौक से खाते हैं, लेकिन कुछ जो है वो खाने में थोड़ा नखरे करते हैं और कुछ तो बिल्कुल भी नहीं खाते। लेकिन उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आज इसकी रेसिपी देखने के बाद काफी जो लोग हैं इसकी रेसिपी को बहुत पसंद करेंगे और इंशाल्लाह वो उसको शायद खाना भी स्टार्ट कर दें। तो इसकी रेसिपी को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये बहुत पसंद आएगी। और जिन मेरे दोस्तों को रेस्टोरेंट के खाने या बाजारी खाने खाना बहुत पसंद हो तो आप टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप मेरी रेसिपीज़ को फॉलो करके इजीली परफेक्टली रेस्टोरेंट जैसे खाने घर पर बनाकर खा सकते हैं। इसकी रेसिपी को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये ओजरी की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचता रहे। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। तो सबसे पहले दोस्तों हमने पतीली में 2 से 3 गिलास पानी को अच्छे से बॉईल करने के लिए रख दिया है। अब हम लेंगे ओजरी को अच्छे से धोकर उसके छोटे छोटे पीसेस करके इस तरीके से आपने इसके पीस कर लेने हैं और हम इसको पानी में बॉईल करने के लिए डाल देंगे। तो देखें माशाल्लाह कितने अच्छे तरीके से इसके पीसेस किए मैंने छोटे छोटे। अब आप इसको पानी में इस तरह डाल दीजिएगा। अब हम इसको 2 से 3 दफ़ा बॉईल करेंगे ताकि इसके अंदर जो स्मेल है या जो मतलब गंदगी है वो बिल्कुल निकल जाएगी। तो आप इसको पानी में डालने के बाद इस तरीके से चम्मच हिलानी है जिस तरीके से मशीन कपड़ों को धोती है। हम इसको इस तरीके से जो है हिलाते रहेंगे। तो देखिए इसके अंदर जो गंदगी है, जो इसके अंदर जो भी गंद है इसके अंदर वो बाहर इस तरीके से आ जाएगा और इसके ऊपर इस तरीके से वो जो है तैरना शुरू हो जाएगा। तो हम इसको 2 से 3 दफ़ा जो है वो बॉईल करेंगे। तो देखें दोस्तों सारी गंदगी इसकी बाहर आ गई है बहुत ही अच्छे तरीके से। अब हम इसको वॉश कर लेते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह कितने अच्छे तरीके से ओजरी जो है हमारी बिल्कुल साफ हो गई है। लेकिन हम इसको अभी एक दफ़ा और जो है वो बॉईल करेंगे। अब पानी फिर गर्म करने के लिए रख देते हैं और इसको ओजरी को फिर इसके अंदर डाल देते हैं। आपने इस तरीके से इसको फिर बॉईल कर लेना है। तो देखें दोस्तों इस बार जो है वो इसके ऊपर गंद बिल्कुल भी नहीं आया। देखिए पानी हमारा बिल्कुल साफ है। हम इसको फिर एक दफ़ा अच्छे से बॉईल करके इसका गंद निकाल लेंगे। इसके अंदर दोस्तों हम डालेंगे 3 मीडियम साइज़ के प्याज, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, 2 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का पीस, 1 टेबलस्पून हम खुश्क धनिया डालेंगे, उसको खुद से पीस लेंगे। 1 टेबलस्पून हम डालेंगे इसमें पिसा हुआ जीरा और इसमें डालेंगे दोस्तों हम 1 टीस्पून दाढ़ा मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी। तो प्यारे दोस्तों 5 से 7 आपने डाल देनी इसके अंदर हरी मिर्च। तो आपने सारा जो मटेरियल है वो इस तरीके से इकट्ठा कर लेना है। अब दोस्तों एक प्रेशर कुकर लेंगे, हम उसके अंदर डालेंगे 2 गिलास पानी और उसके अंदर हम डाल देंगे दोस्तों ओजरी डालने के बाद हम इसी में प्याज डाल देंगे इस तरीके से और इसी में दोस्तों हम टमाटर डाल देंगे। अब डाल देते हैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट। अब मसाले भी इसके अंदर डाल देते हैं दोस्तों। अब डालते हैं इसमें खुश्क धनिया पाउडर और 1-2 बड़ी इलायची और दालचीनी भी इसके अंदर डाल देते हैं। अब जीरा भी हम इसके अंदर डाल देंगे। जो साबुत धनिया है वो हम बाद में डालेंगे। तो आपने दोस्तों इस तरीके से डालकर इसके अंदर 2 गिलास पानी हमने तकरीबन टोटल डाल दिया है। उसको अच्छे से मिक्स करके हम प्रेशर कुकर लगा देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। तो ले प्यारे दोस्तों 20 मिनट गुजर चुके हैं और हमारी ओजरी अच्छे से गल गई है। अब इसको कढ़ाई में डाल लेंगे दोस्तों और कढ़ाई में दोस्तों हम इसको डालकर इसका पानी अच्छे से खुश्क करेंगे। आपने इसका अच्छे से पानी खुश्क कर लेना है। तो ले दोस्तों पानी बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा खुश्क हो चुका है। जब पानी इस तरीके से दोस्तों इसका खुश्क हो जाएगा तब हम इसके अंदर डाल देंगे आधा कप ऑयल। तो आपने इस तरीके से आधा कप ऑयल यहाँ पे डाल देना है आपने। उसके बाद दोस्तों हम इसकी भुनाई करेंगे जब तक इसके अंदर से पानी बिल्कुल खुश्क नहीं हो जाता और इसके अंदर सिर्फ हमें ऑयल नज़र आना स्टार्ट हो जाए तब तक हम इसकी बहुत ही अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। और यहाँ पे दोस्तों हम इसके अंदर डाल देंगे साबुत धनिया, हमने इसको खुद से पीस लिया था और साथ में हम डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला तकरीबन 1 टीस्पून, 5 से 7 हम डाल देंगे हरी मिर्च और इसकी अच्छे से हम बुनाई करेंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट हम इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे तो इसका पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो जाएगा और ऑयल जो है वो हमें नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए माशाल्लाह दोस्तों कितने अच्छे तरीके से पानी हमारा खुश्क हो रहा है। लेकिन हम इसकी मज़ीद 1 से 2 मिनट तक बुनाई करेंगे
तब इसका जो कलर है वो टोटली चेंज हो जाएगा, रेड कलर इसका आ जाएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी ओजड़ी बनकर तैयार हो जाएगी। तो देखिए माशाल्लाह से दोस्तों हमारी ओजड़ी बनकर तकरीबन बिल्कुल रेडी हो गई है। इसका जो ऑयल है वो बाहर निकल आया है और जो इसका पानी है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है। तो इसका मतलब हमारी ओजड़ी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। तो माशाल्लाह से दोस्तों देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारी ओजड़ी बनकर तैयार हो गई है। यहाँ पे दोस्तों फिर इसके ऊपर कुछ गार्निश करेंगे हम। इस पे थोड़ा सा हम धनिया डालेंगे इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों हमें शुक्र अदा करना चाहिए उस ज़ात का जिसने हमारी ज़िंदगी में इस तरह की नेमतें, इस तरह की लज्जतें नाजिल की। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आपको हमारी ये ओजड़ी की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो अब इस पे धनिया डाल देते हैं इस तरह से। तो माशाल्लाह से देखें दोस्तों कितने अच्छे तरीके से, कितने लाजवाब तरीके से हमारी ओजड़ी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आपको हमारी ये ओजड़ी बहुत पसंद आई होगी। आपको हमारी ओजड़ी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के प्यारे प्यारे कमेंट्स बहुत शौक से पढ़ता हूँ। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मुझे और आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे खाने बनाने की और खाना खाने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचता रहे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।